5 दोस्तों का छोटा सा ग्रुप मानसून में एक ट्रेक पर निकला था। शहर की भागदौड़ से दूर रेन फॉरेस्ट की गहराइयों में पहुंचकर उन्हें लगा कि वे स्वर्ग में आ गए हैं। चारों ओर हरे भरे पेड़, ऊपर से बूंदों की टपकन और पैरों के नीचे मिट्टी की गंध। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा में एक अजीब सी घुटन पैदा होने लगी। राहुल ने अचानक अपना मोबाइल उठाया। नेटवर्क गायब पूरी तरह। बाकी सब हंसने लगे। भाई, जंगल में कौन सा वाईफाई राउटर लगेगा? लेकिन जैसे जैसे सूरज छिपने लगा, उनका मजाक डर में बदलने लगा। घड़ी ने शाम के 6 बजा दिए थे और अब आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि सीसा काला था। झींगुरों की आवाज के बीच उन्हें एक अजीब स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, पर वो भाषा इंसानी नहीं थी। पास की झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। दीपक ने टॉर्च का बटन दबाया। बीच में झिलमिलाती रोशनी। 2 सेकंड के लिए दिखा कि कोई आकृति पेड़ के पीछे खड़ी है, लंबी, बहुत लंबी, काले साए जैसी। किसी ने देखा वो? उसने घबराकर पूछा, पर सबने इनकार कर दिया। दिल की धड़कनों के बीच वे और गहराई में बढ़ते गए। रास्ता अब पहचान में नहीं आ रहा था। हर मोड़ पर पेड़ एक जैसे दिख रहे थे। राहुल का जीपीएस नो सिग्नल दिखा रहा था। तभी अचानक कुणाल चीखा। उसकी जुराबें खून से भीग रही थी, जैसे किसी ने उसके टखनों पर तेज चाकू से वार किया हो। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता, बस मिट्टी पर बने गहरे पंजों के निशान। इंसानी भी नहीं और जानवरों के भी नहीं। कमल रोते हुए बोला, हमें यही रात काटनी होगी। वे सब एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए। टॉर्च बंद कर दी ताकि बैटरी बचे, मगर अंधेरे में जंगल जैसे जिंदा हो चुका था। पेड़ों की शाखाएं हिल नहीं रही थी, बल्कि झूल रही थी, मानो हाथ हो। रात के गहराते ही वे सब सोने की कोशिश करने लगे। तभी शीतल की आंखें खुली। उसके सामने वही लंबी काली परछाई खड़ी थी, सिर बिल्कुल झुका हुआ, हाथ बेहद लंबे और उंगलियां किसी बेल जैसी। उसने धीमे से शीतल की गर्दन को पकड़ा, पर उसी वक्त जब उसने चिल्लाने की कोशिश की, बाकी सब सो रहे थे, गहरी नींद में, मानो किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। सुबह जब वे उठे, शीतल गायब थी। सिर्फ उसका बैग और खून से सना स्कार्फ बचा था। अब सबकी रूह कांप चुकी थी। बिना दिशा के भागते हुए वे अलग अलग हो गए। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा, कमल भी नहीं था। बस पेड़ की शाखाओं पर उसका जूता टंगा हुआ दिखाई दे रहा था। राहुल अब अकेला था। दौड़ते दौड़ते उसकी बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। उससे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जिस रास्ते से वो भाग रहा था, हर 5 मिनट बाद वही पुराना पेड़ फिर सामने आ जाता। जंगल उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आखिर में गहरी रात में उसकी सांसें टूटने लगी। आंखों के सामने वही प्राणी खड़ा था, इस बार बिल्कुल करीब। और उसके पीछे उसके सभी दोस्त मृत अवस्था में झूलते हुए दिखाई दिए, और उनकी आंखें अब बिल्कुल सफेद थी। राहुल चीखने ही वाला था कि किसी ने उसके होंठ दबा दिए। अगली सुबह ट्रेकिंग ग्रुप के बारे में कोई खबर नहीं मिली। स्थानीय गांव वाले कहते हैं वो जंगल कभी खाली नहीं रहता। जो एक बार अंदर गया, उसकी आवाज बाहर तक आती है, लेकिन वो इंसानों की आवाज नहीं होती।